चलिए यहाँ ध्यान दे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का, पूरे खुल गया, क्लास 10th का पढ़ रहे थे क्या। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 पर है। इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी। इसमें कल हम बेसिक क्लास भी देख लिए, इंट्रोडक्शन क्लास भी देख लिए। बेसिक यानी इंट्रोडक्शन क्लास 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। 4 से आगे पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी 4 से आगे पढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग कमेंट करके पूछता है कि कौन कौन चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो तुम लोग मेरा प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा। साइंस पूरा खत्म हो गया है, तुम लोग कैसे सब वीडियो मिलेगा तो मेरा फोटो पर क्लिक कर और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा, तुमको A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। 2018 का भी मॉडल सेट मिल जाएगा, ठीक है। 2019 का भी मिल जाएगा, 2020 का भी मॉडल सेट मिल जाएगा, क्वेश्चन में सोल्यूशन मिलेगा, VVI ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तुम लोग ये सब देखो, सब काम देगा जो प्रीवियस सिबला है 18, 19, 2020 ये सब काम देगा और सबका क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। तुम लोग एक बार पहले तुम लोग प्ले लिस्ट में जाओ, A to Z मिलेगा। उतना कितना बताए, कितना वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सब सब्जेक्ट का वीडियो है। और संस्कृत का भी VVI ऑब्जेक्टिव अपलोड है, ठीक है ना। और संस्कृत का भी मॉडल सेट अपलोड है, जिसमें 65 को मॉडल सेट होगा उसी में। और तुम लोग को अभी तक जो मेरा 2 चैनल है, तो जगदेव ब्लॉग, जगदेव JAGDEV जगदेव ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, कॉमेडी वाला। एक GK GS मस्ती, GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन का, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। चलो अब यहाँ ध्यान पढ़ना शुरू करते हैं। चल बता, यहाँ तुम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में तुम लोग को बोले थे कि यहाँ ध्यान दे, तुम लोग बंदर हल्ला बाद में करना। हाइट एंड डिस्टेंस में तुम लोग को क्या बताए थे कि सूत्र याद रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका उल्टा यानी H/P। जिसको सूत्र याद करने प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम सूत्र के वीडियो बना रहे हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र कैसे याद करना देख लेना, ठीक है ना। और एक वीडियो 1 घंटा के लगभग, उससे पूरा किताबें के सूत्र खत्म कर दिए, वो भी तुम लोग देख सकता है, रिविजन करना है तो यहाँ ध्यान दे। उसी प्रकार बोलेंगे तुम लोग को बता, tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B। इसी प्रकार tan का उल्टा होता है कोट, क्या होता है, तो इसका B/P, उसका उल्टा। अच्छा कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो B/H। और कोस के उल्टा क्या होता है, तो कोस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, तो हो जाएगा H/B, यही होता है ना। इतना सूत्र याद होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना। और सब मान भी याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है वीडियो देख के याद करना, बता चुके उसमें कैसे याद करना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से मेन चीज़ है तुम लोग का पिक्चर बना लगा। अपने से पिक्चर बना लिया तो तुम्हारा 50% काम हो गया। यानी जो जिसका पिक्चर अपने से बना लिया उसको ना मैथ सॉल्व वो अपने से कर लेगा, क्योंकि पिक्चर बना लिया तो पिक्चर कैसे बनाया समझ लिया तब ना। तो पिक्चर जो अपने बना लेगा उसको आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना होगा, अगला क्वेश्चन ही बना लेगा। और जो पिक्चर सॉल्व नहीं कर पाएगा उसका क्वेश्चन वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समझ तुम लोग, बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर, तो भूमि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले भूमि बनाएंगे। अरे पहले भूमि बनाएंगे ना, ये बना दिए भूमि, ये क्या हो गया मेरा, दे बंदर यहाँ ध्यान दे। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर, तो भूमि बोल रहा है ना, तो पहले क्या बनाएंगे, भूमि। क्या बनाएंगे, तो ये बना दिए भूमि, क्या बना दिए। अब बोल रहा है भूमि से कितना ऊंचा है, तो 60 मीटर। कितना ऊंचा है, तो यहाँ से मिले लिए हम कि 60 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, तो ये मान लिया मेरा कितना है, 60 मीटर। कितना है, अरे ऊंचा सीधे होता है, ऊंचा तिरछा होता है, बताओ। ऊंचाई सीधा होता है, इसलिए सीधा लिए। तो कितना ऊंचा है, तो 60 मीटर। 60 तुम बोलेगा हम यहाँ ऊंचाई नहीं लेंगे, हम यहाँ ऊंचाई लेंगे, तो ले। तुम बोलेगा यहाँ भी नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे, तो ले जहाँ लेना है, ठीक है ना। तो 60 मीटर ऊंचा लिए। कितना ऊंचा लिए, 60 मीटर। तो बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। पतंग में आप क्या होगा, डोरिया बना लोगा, तो डोरी ऐसे रहता है कि डोरी ऐसे हो रहता है, तिरछा रहेगा। तो बोल रहा है क्या कि डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, भूमि के एक बिंदु से। तो भूमि के एक बिंदु हम ले लें यहाँ पर, यहाँ से क्या किए, पतंगबा यहाँ उड़ रहा है, इसका डोरिया को बांध दिया, इसका डोरिया को। तुम बोलेगा हम यहीं बांधेंगे तो इसका उड़ पाएगा पतंग, नहीं उड़ेगा। तो एक बिंदु ले लिए भूमि पर यहाँ, और उसका डोरिया को बांध दिया, पतंगबा यहाँ उड़ रहा है, ठीक है ना। और डोरी जो है लूज ना है, क्या है, टना हुआ है, क्या है, यानी टाइट है। क्या है, टाइट है। बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरिया जो है ना, यहाँ कौन बना रहा है, तो कितना डिग्री कौन बना रहा है, तो 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है। तो यह मानकर कि डोली जो है ढीला ना है, तो क्या है, टाइट है। ये डोरिया क्या है, ढीला ना है, क्या है, टाइट है, ठीक है ना। तो डोली की लंबाई बताना है, डोरी की लंबाई बस इतने करना है, तो नहीं बनेगा, एक के त्रिभुज बन जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी समकोण त्रिभुज सबसे जो बड़ा भुजा होता है, ठीक है ना। कोई भी समकोण त्रिभुज, कल तुम लोग बताए थे ना, सबसे बड़ा भुजा जो होता है उसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण को बोलते हैं क्या बोलते हैं। और लंब और आधार बदलते रहता है, बताए थे ना। अगर ये कौन बोलेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब यानी P, इसका बगल वाला हो जाएगा आधार यानी B, बताया था ना। लेकिन अगर हम ई कौन बोलेंगे तो कर्ण तो फिक्स है, तब अब लंब हो जाएगा ये,
और कर्ण आधार कौन हो जाएगा, इसका बगल वाला ये हो जाएगा ना। तो बता दो यहाँ पर यहाँ कौन कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, तो कर्ण तो फिक्स है, ये होगा, कर्ण तो यही होगा ना। अब बता दो तुम लोग, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लम बोले तो पी, अब बगल वाला ये क्या हो जाएगा, आधार बोले तो बी, यही ना होगा। लेकिन पहले इसका कुछ नाम रखेंगे, चलो इसका नाम रखते हैं हम ABC, नाम रख दिए। अब तुम लोग ध्यान दो, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इस पर ध्यान देना। अरे बंदर यहाँ ध्यान देना, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो दिया गया है कौन, P दिया गया है, 60 मीटर दिया हुआ है ना, और निकालना क्या है, H, डोरी की लंबाई निकालना है। तो बता P और H किस में आएगा, तो इसमें आएगा और इसमें आएगा। तो अब बोले किसको लगाएं, तो जिसको लगाना लगा दे। तो हम लगाएंगे साइन, साइन ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन का सबको मान याद होता है एकदम कन्फर्म। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा किसी को, लेकिन साइन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो पहले हम लिखते हैं, जो दिया गया है पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। क्या माने हैं, तो माने हैं क्या, यहाँ डाल दे, माने हैं क्या, यहाँ डाल दे। पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, पतंग यहाँ पर उड़ रहा है ना, ये खम्बा उम्बा थोड़े है, तो ऊंचाई है ना। तो मानेंगे कि लिखेंगे माना बिंदु ए पर, बिंदु ए पर 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग क्या हो रही है, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे, माना भूमि, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, माना भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु ए पर, बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है। कौन उड़ रही है, पतंगे है ना, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। जिसका क्या, तो जिसका डोरिया, जिसका डोरिया कहाँ किससे बना हुआ है, तो बिंदु सी से बना हुआ है। तो जिसका डोरी भूमि पर एक बिंदु सी से बंधा है, सी से बंधा है, बस इतने है ना। और तुम लोग अभी अगर इस तरह लिख रहे हैं, तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, तुम लोग इस तरह भी ले सकता है कि माना ए बिंदु पर एक पतंग है जिसका ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है ना, जिसका डोरी बिंदु सी पर एक, जिसका बिंदु भूमि पर, जिसका डोरी भूमि पर बिंदु सी से बना है, ठीक है ना। अगर इस तरह ना लिख पाए तो लिख देना डायरेक्ट इस तरह, ए बराबर पतंग, क्या लिखना, ठीक है ना। ए बिंदु ए पर क्या है, तो लिखना है बिंदु ए पर, बिंदु ए बराबर पतंग, क्या लिख देना है, लिख देना है ए बी बराबर, तो 60 मीटर, क्या लिख देना, 60 मीटर, ठीक है ना। और सी बराबर, तो बिंदु सी लिख देना है, बिंदु सी लिख देना है, डोरी बंधा है, भूमि पर डोरी बंधा है। अगर इस तरह नहीं लिख पाएगा तो इस तरह बराबर करके लिख देना, ठीक है ना। भूमि पर डोरी क्या है, बंधा है, समझ तो लोग आया। अगर इस तरह लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख देना बिंदु ए पर पतंग उड़ रहा है, ए बी क्या है, तो 60 मीटर ऊंचाई है, बिंदु सी क्या है, तो बिंदु सी पर भूमि पर डोरी बंधा है लिख देना है। और लिख देना है कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर। जब इस तरह नहीं लिख पाएगा तो पहले इस तरह लिखने की कोशिश करना, नहीं लिख पाएगा तो इस तरह भी लिख सकता है। समझा गया तुम लोग को, समझा तुम लोग ने। अब लिखना है क्या, जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो दिया गया ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, तो दिया गया है क्या, तो दिया गया है, लिख देना है दिया गया, तो क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि ऊंचाई यानी ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 60 मीटर, 60, और कोण सी बराबर कितना है, कोण सी बराबर है 60 डिग्री, यही है ना। और तुम लोग को बताया था कि क्या दिया है और क्या निकालना है, उस पर ध्यान देना है। तो दिया है P, निकालना है H, डोरी की लंबाई निकालना है ना, डोरी की लंबाई मेरा यही है ना। तो PH किस में आएगा, तो साइन में, तो लगा रहे साइन थीटा, क्या लगाएंगे, कौन त्रिभुज में लगाएंगे, तो समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में लिख दिए, बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में। साइन थीटा क्यों लगा रहा है, समझ तुम लोग को आ गया। तो साइन थीटा बराबर P/S, तो साइन का थीटा जहाँ पर कितना 60 डिग्री, थीटा जहाँ पर कितना, और P, तो P मेरा कितना है, P को बोलेंगे AB, क्या बोलेंगे AB, और H को क्या बोलेंगे AC, क्या बोलेंगे। तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2, अरे इतने होता है ना। और AB का मान कितना है 60 मीटर है ना। और AC नहीं पता है, AC निकालना है, तो AC बोलेंगे आ जा तो इधर, और सबको कहेंगे चल जा तो उधर, तो चल जाएगा उधर। तो हो गया मेरा AC बराबर, AC इधर आ गया ना, 2 जा किसमें गुना होगा, तो 60 गुना 2, 60 गुना, और √3 इधर गुना में इधर आएगा तो नीचे यानी भाग में होगा, तो भाग में हो गया। तो AC बराबर मेरा क्या हो गया, AC बराबर हो गया 60 दूनी 120, और √3 का
हम जानते हैं कि नीचे में संख्या को रूट में नहीं रखते हैं, जानते हैं ना। तो रूट को भगाना है तो हम जानते हैं कि रूट को कैसे भगाएंगे। तो सिंपल नियम है, रूट को भगाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। किसका परिमेयकरण करते हैं, तो हर का। कैसा करते हैं, तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो जो निचुआ में है उसको पकड़ और ऊपर निचुआ में गुना कर दे, यही करते हैं। तो गुना कर दें तो मेरा AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 120 गुना √3 ना हो जाएगा 120 √3 हो गया। और √3 गुना √3, रूट खत्म बचेगा क्या, 3 से काट दे इसको, कितना बार में 40 बार में कट गया ना। इस प्रकार मेरा AC बराबर कितना आ गया, तो आ गया 40 √3। और ये मीटर में है तो ये भी क्या होगा, मीटर में क्या होगा, तो लिखना अतः पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई निकाले थे ना, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर कितना 40 √3 मीटर। आंसर हो गया यही, समझा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले, 6 थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इससे पहले ही लिख ले। चल देखा क्वेश्चन नंबर 6 देखे। क्वेश्चन नंबर 6 से तुम्हारा मेन क्वेश्चन शुरू हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 त्रिभुज आएगा और जितना भी पढ़ेंगे सब में 2 त्रिभुज आएगा। तो 2 त्रिभुज अच्छा समझना है, ठीक है ना। और तुम लोग पिक्चर अगर आप बना लिया तो आधा तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दे, बोला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, तुम लोग समझ। क्वेश्चन नंबर 6 समझ क्या बोल रहा है क्या कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, क्या है 1.5 मीटर, कितना लंबा है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है ना, ठीक है। अगर 1.5 फीट तो तनिक हो जाएगा, ध्यान दे यार, 1.5 मीटर लंबा क्या है, एगो लड़का है, ठीक है ना। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, यानी एगो मारेंगे 2 चढ़िया, ध्यान दे। एगो 1.5 मीटर लंबा है और उसके सामने क्या है, एगो भवन है, क्या है, तो दोनों कुछ दूरी में खड़ा है, दोनों कुछ दूरी में क्या है, भवन तो ऐसे खड़े रहेगा वो हमेशा के लिए। तो मान कहाँ खड़ा रहेगा, जमीन पर नहीं खड़ा रहेगा, तो बना लिए जमीन। ये क्या बना दिए, ये क्या बना दिए, जमीन बना दिए, क्या बना दिए, ठीक है ना। और मान लिए कि यहाँ लड़कवा खड़ा है, कौन खड़ा है, लड़कवा, मान लो छोटुआ खड़ा है, कौन खड़ा है, छोटुआ खड़ा है। और छोटुआ के सामने यहाँ पर ये भवन क्या है, भवन है, ठीक है ना। यहाँ मान लिए क्या है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे से करते हैं, ज़मीन लेते हैं, नीचे ज़मीन ले लिए ना। यहाँ पर है छोटुआ, यहाँ पर कौन है, और इसके छोटुआ के सामने है वो भवन है, वो क्या है। और छोटुआ क्या कर रहा है, छोटुआ यहाँ पर खड़ा है। छोटुआ कितना लंबा है, तो 1.5 मीटर, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। अब क्या बोल रहा है क्या, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये क्या करने लगा, धीरे धीरे देख रहे भवन में को देख रहा है, वहाँ चोटिया देख रहा है और धीरे धीरे जा रहा है कहाँ, भवन की ओर, किधर जा रहा है, तो बोल रहा है कि भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन करने का, ऊपरा देख रहा है ना, ऊपरा देख रहा है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अक्षय पर नहीं बनता है। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपरा में चढ़ के देखेंगे, निचुआ देखेंगे, तब बनेगा अवनमन कोण। कल तुम लोग को बताए थे ना, कल जो उन्नयन अवनमन में जिसकी प्रॉब्लम है वो कल वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो निचुआ देख रहा है तो इसका बनेगा उन्नयन कोण, कहाँ क्या बनेगा, अच्छा बताओ उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इसका क्या यहाँ पर, क्या कहाँ है, अब पैरवा कहाँ है, यहाँ पर है, तो आँखिया पर बनेगा, पैरवा पर बनेगा, तो कौन बनता है आँखिया पर, पैरवा पर नहीं बनता है, पैरवा से देखता है तुम लोग की। तो ये लड़का चल गया कहाँ, लड़का जा रहा है किधर, तो जा रहा है भवन की ओर, किधर जा रहा है, तो यहाँ पर इतना लंबा है, तो यहाँ पर भवन की ओर आया तो यहाँ भी उतना लंबा रहेगा कि यहाँ पर नाटा हो जाएगा, कि लंबा हो जाएगा, कि पहुँचने में 10 साल लग गया, कि बड़ा हो जाएगा, इस तरह नहीं है ना। पहुँच गया यहाँ, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है पहले जब यहाँ से शिखर के चोटी को देख रहा था तो जो कोना बन रहा था इसका क्या पर, वो बन रहा था कितना, तो बन रहा था 30 डिग्री, कितना बन रहा था, यानी उन्नयन कोण 30 था। तो 30 कैसे बनाएंगे, यहाँ 30 से बनाएंगे तो उसके लिए खींचना पड़ेगा, जैसे यहाँ समांतर रेखा है, यहाँ भी रेखा खींचेंगे तभी कोना बनेगा। तो यहाँ खींच देते हैं रेखा, क्या खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, ठीक है, खींच दिए। अब यहाँ बन गया 30 डिग्री, कितना बन गया। इसी तरह तुम लोग पिक्चर बना लेगा पढ़ के, तो चलो तुम्हारा आधा काम 50% काम हो गया। जिसका पिक्चर बन जाएगा वो अपने क्वेश्चन भी खुद बना लेगा, ठीक है ना। अब ये लड़का बोल के आ गया यहाँ पर, कहाँ आ गया, अब यहाँ से भी हिया रहा ऊपरा चोटिया को कितना ऊंचा, जब हिया रहा है तो इसका क्या पर क्या हो रहा है, अब कौन ज़्यादा बना, अब कौन क्या बना, अब कौन कितना बना, तो कौन अब जो बना वो बन रहा है कितना, तो अब बन रहा है इसका अखिया पर 60 डिग्री, कितना बन रहा है, बस यही पिक्चर है। पिक्चर बना लेगा अब तुम लोग, पिक्चर बना लिया बस काम हो गया। खाली नाम लिख, क्या लिख, ये जो बोल रहा है क्या देखा और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि जो भवन की ऊंचाई है ना वो कितना मीटर है, तो 30 मीटर है, क्या है, यानी जो ऊंचाइया है कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 30 मीटर, कितना है, 30 मीटर है। समझ आ गया तुम लोग को। तो देखिए भवन की ऊंचाई बोले या बताते हैं झंडा की ऊंचाई बोले या टावर की ऊंचाई बोले या पहाड़ की ऊंचाई बोले, ठीक है ना, सब ऊंचाई बोलेगा, सबको ऐसे सीधा कर देना, क्या करना, कर दिए ना। अब बता ये लड़कवा यहाँ 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर नहीं होगा, 1.5 मीटर नहीं होगा रे,
जल्दी बता देते बी क्या होगा 1.5 मीटर, क्या होगा। अब इसका नाम रख देते हैं, जो भवन है इसका नाम रख दिए ए बी, क्या नाम रख दिए ए बी नाम रख दिया, ठीक है ना। ये लड़कवा जो है इसका नाम रख दिया सी डी, क्या नाम रख दिया सी डी। फिर यहाँ जो लड़का बोल के आया तो उसको बोल दिए ई एफ, क्या बोल दिए ई एफ बोल दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नाम रख दिए सब, सबका नाम रखा गया ना, हर बिंदु का नाम रखा गया। ये बिंदु खाली ये बिंदु छुट्टल है, ये बिंदु छुट्टल है ना, तो इसका भी नाम रख देते हैं। यहाँ पर ई हो गया, यहाँ एफ हो गया, तो यहाँ देते हैं जी दे, क्या दे देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई बिंदु और छुटा हुआ है क्या, नहीं छुटा हुआ है। अब देखें यहाँ पर, अब तुम लोग को यहाँ ध्यान देना है, तुम लोग बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भवन की ऊंचाई जो 30 मीटर है, कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा। तो सिंपल बात है, ये पूरा 30 में से पूरा ये 1.5 घटा देंगे, क्योंकि 1.5 इतना है तो ये भी क्या होगा 1.5 होगा, और ये भी क्या होगा 1.5 होगा। जल्दी बोलना, जब ये 1.5 तो ये भी क्या 1.5 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 30, यहाँ से यहाँ तक है 30, तो निकालना हमको है कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर जी तक अगर निकालना है तो 30 में से इसको हटा देंगे ना, 1.5 घटा देंगे, तो 30 में से 1.5 घटा कितना आएगा 28.5, यानी ए से लेकर जी तक जो लंबाई हो गया कितना होगा 28.5 मीटर। समझ तो आ गया। तो पिक्चर में जितना काम था उतना कम कर दिए। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिख माना, क्या लिखेंगे माने में किसको मानेंगे, तो वो लड़का को मानेंगे, तो वो भवन को मानेंगे, दो ये चीज़ ना है, तो वो लड़का के वो भवन को, क्या तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, ए बी क्या है एक भवन है, एक भवन है, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है, तथा सी डी क्या है लड़का है ना, तथा सी डी एक लड़का है, एक लड़का है, जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। लिख दिए ना, जो मानना था लिख दिया ना। अब क्या लिखना है, अब और क्या दिया गया है, तो यहाँ लिखें, आप लिखेंगे जहाँ लिख दिया दिया गया लिख, तो क्या लिखेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर मेरा हो गया 30 मीटर, क्या हो गया, और लड़कवा कौन है सी डी है ना, तो सी डी बराबर कितना हो गया 1.5 मीटर, कितना हो गया। यहाँ जो कोना बन रहा है एफ अति कोण डी, तो कोण डी कितना हो गया 30 डिग्री, और कोण एफ कितना हो गया 60 डिग्री। लिख दिया ना। तुम लोग को यहाँ ध्यान देगा, तुम लोग को इस तरह लिखने में प्रॉब्लम हुआ तो लिख देना ए बी बराबर एक भवन, ठीक है ना, ए बी बराबर क्या लिख देना एक भवन। सी डी बराबर अगर इस तरह लिखने में प्रॉब्लम होगा तो लिख देना सी डी बराबर, तो क्या, तो सी डी बराबर एक लड़का, सी डी बराबर एक लड़का। उसके बाद लिख देना है ए बी बराबर 30 मीटर, सी डी बराबर 1.5 मीटर, कोण डी बराबर 30 डिग्री, कोण ए बराबर, सबका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब लिखना है चित्र से, क्या लिखना है चित्र में, तुम लोग ध्यान दो, चित्र से हम जो कर रहे हैं, चित्र में क्या क्या काम कर रहे हैं। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि सी डी भी 1.5 मीटर लिखे, ई एफ भी 1.5 मीटर लिखे, और बी जी भी क्या लिखे 1.5 मीटर लिखे, यानी चित्र से तीनों क्या हो गया बराबर, क्या हो गया, तो लिखेंगे चित्र से सी डी बराबर ई एफ बराबर बी जी, यही हो गया बराबर 1.5 मीटर, बराबर 1.5 मीटर, यही हुआ ना। अब यहाँ चित्र से और क्या लिख सकते हैं, तो चित्र से हम इसका लंबाई भी निकाले थे, ए जी का लंबाई निकाले, ए जी की लंबाई क्यों निकाले तो लोग बता दो। तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यानी चौन नहीं बन रहा है, त्रिभुज यहाँ बना है, 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लोग ध्यान से देख, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बड़का। तुम बोले कि हम ही नहीं ले लेंगे, एगो समकोण त्रिभुज ही ले लेंगे, एगो ही ले लेंगे, तो समकोण त्रिभुज थोड़े है, ये समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं, तो एगो समकोण त्रिभुज यहाँ बना, एक समकोण त्रिभुज, और हाइट एंड डिस्टेंस काम करता है समकोण त्रिभुज करता है ना, इसलिए हमको यहाँ त्रिभुज है और यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, इसलिए हमको इसका लंबाई निकालना पड़ा। तो इसका लंबाई कैसे निकाले, ए जी की लंबाई निकाले थे, ए बी में से बी जी को घटाकर निकाले थे ना, तो लिखेंगे चित्र से ए जी बराबर ए जी, तो ए बी में से घटा दिए थे बी जी, ए जी में से क्या घटा दिए, तो ए बी मेरा था 30 में बी जी घटा दिए 1.5, तो कितना आ गया 28.5 मीटर, कर दिए काम। अब तुम लोग बताओ, समकोण त्रिभुज लेना है, 12 बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज कौन हुआ, ए एफ जी, यही ना हुआ। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन होगा, तो बता तुम लोग, ए डी जी, यही ना होगा। अब तुम लोग नहीं बोल देना कि हम ही ले लेंगे, ए डी एफ ले लेंगे, तो समकोण त्रिभुज थोड़े हुआ ना हुआ। अब तुम लोग बता पहले समकोण त्रिभुज कौन ले लेंगे, यहाँ पूछ रहा है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, यानी लड़कवा जो है पहले यहाँ था, चल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ ना गया, तो कितना दूरी चल के आया, कितना दूरी चल के वो बताना है, वो बताना
अब बता तुम लोग, तो हम यहाँ से तो नहीं बता सकते कितना दूरी चल के आया, लेकिन यहाँ तो बता सकते हैं ना। तो त्रिभुजा मेरा यही नहीं बन रहा है, तो ये दूरी निकाल लेंगे तो जितना दूरी ये होगा उतना दूरी यही होगा ना, होगा दूरी सेम दूरी हो जाएगा ना। लेकिन ये दूरी निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर जब बड़का समकोण त्रिभुज लेंगे ADG लेंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा ना, आ गया। अच्छा छोटका समकोण त्रिभुज लेंगे AFG लेंगे तो उसमें इतना आ जाएगा, आएगा। तो बड़का में से फिर इसको हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, समझा तुम लोग। तो बता पहले कौन समकोण त्रिभुज ले, बड़का ले कि छोटका ले? किसी को भी ले सकते हैं, कोई जरूरी ना है, किसी को भी ले सकते हैं। बता दे छोटका ले कि बड़का? चल पहले छोटके ले लेते हैं। अच्छा तुम लोग बड़का भी ले सकता है, कोई दिक्कत ना, कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत ना है, समझ आ गया तुम लोग को। तो लेता है पहले बड़के ले, क्या ले लेते हैं? बड़के लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण छोटका लेके बड़का ले, जल्दी बताओ। तो हम छोटका लेते हैं, तुम लोग बड़का बना लेना, ठीक है ना। AFG क्या ले लिए? AFG में अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अरे यहाँ ध्यान दो, दिया क्या गया है? P दिया गया है, निकालना क्या है? B। पहले निकाल लेंगे ना, फिर बड़का सिबला निकाल लेंगे और फिर इसको हटा देंगे तो निकल जाएगा। तो निकालना है क्या? P दिया हुआ है, B निकालना है। तो PB किस में आता है? कोट 10 और कोट में आता है। तो लगाएंगे 10, क्या लगाएंगे? तो tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा मान कितना है? आप 30 नहीं बोल देना क्योंकि हम ही ले रहा है, इस त्रिभुज ले रहा है। तो बोलना है 60, क्या बोलना है? P कितना है? तो P मेरा हो गया AG, क्या हो गया? AG। और B क्या हो गया? FG, क्या हो गया? तुम बोलेगा FG, हम नहीं बोलेंगे, हम GF बोलेंगे, तो उससे भी बोल सकता है, कोई दिक्कत थोड़े है। अब यहाँ जाना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। AG कितना है? 28.5 और FG कितना है? तो नहीं पता, अरे गधा कहाँ पता, तो नहीं पता है ना। तो FG को कहेंगे आ जा इधर, FG को बोलेंगे आ जा इधर, आ जाएगा इधर, आ गया इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 और √3 आ जाएगा इधर, यानी भाग में आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो मेरा FG पता हो गया, FG पता हो गया ना। अब देखिए अभी हल के परिमाणकरण करेंगे, चाहे नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी ये वाला मेरा आंसर नहीं हुआ। आंसर तो लास्ट में निकलेगा जब हम निकालेंगे DF। क्या निकालेंगे? तो लास्ट में हम कर देंगे हल के परिमाणकरण, बार बार कितने करते रहेंगे, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो अभी हम इतने पर रोक दिए, क्या कि इतने पर। तो मेरा ये वाला निकल गया ना, FG निकल गया ना। अब निकालना है हमको क्या? अब निकालना है DG। क्या निकालना है? DJ ना, क्या बोल रहे हैं? DG निकालना है, ठीक है ना। और DG जब निकाल लेंगे तो DG किससे निकलेगा? तो बड़का समकोण त्रिभुज से ADG से निकलेगा। और जब DG निकाल लेंगे तो उसमें FG घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, जितना बड़ाई उतने बड़ाई ना हो जाएगा। तो ये इस तरह सोचना है तुम लोग को। तो लिखना है अब, क्या लिखना है? अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कौन? ADG या AGD, ठीक है ना। तो ADG में ले लिए। बता दिया क्या गया? दिया गया है P, क्या दिया गया है? P दिया गया है ना। और B नहीं पता है, B पता हमको है क्या? तो P और B किस में आएगा? 10 में, कोट में भी आएगा। तो लेना है 10, क्या लेना है? tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा मान कितना? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया ना। इसका बराबर का P कितना? P मेरा है AG, यही है ना। तो लिखेंगे AG। B मेरा क्या है? DG, क्या है? DG लिख दिए ना। अब इसको हल कर रहा है थोड़ा, जहाँ डाल tan 30 मान कितना होता है? 1/√3 और AG कितना है? 28.5 और DG नहीं पता है, इसको कहेंगे आ जा इधर, इसको बोलेंगे आ जा। तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा DG गुना 1, तो DG हो जाएगा और √3 इधर जाए गुना हो जाएगा, तो 28.5 गुना √3 हो जाएगा ना। 28.5 इंटू √3 हो गया। अब हम निकालना है क्या? हमको निकालना है DF, यही निकालना है। तो अब क्या निकालना है? तो अब हमको निकालना है क्या? DF। क्या निकालना है? DF। तो DF बराबर क्या होगा? तो DF बराबर होगा ये पूरा DG में से FG घटा दो, DG में से FG, तो DG माइनस FG, यही ना होगा। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिलेगा तो यहाँ लिख रहे हैं। DF में से DF निकालना है, तो DF निकालने के लिए DG में से FG घटाना पड़ेगा। अब बता DG कितना है? 28.5 निकाले थे, 28.5 √3 है निकाले थे। और FG कितना निकाले थे? जल्दी बता दो। 28.5 √3, 28.5 √3। आप फिर के हटाना हो गया। यहाँ कोई ना तो क्या है? 1 है, यही है। तो यहाँ कोई ना तो क्या है? 1 है, क्या है? 1 है। तो बता दोनों के लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? √3 होगा, √3 ना होगा। 1 से √3 भागा दे तो √3 होगा, √3 से इसमें गुना कर तो √3 गुना √3, तो रूट खत्म आएगा क्या? 3, क्या आएगा? यानी यहाँ मेरा हो जाएगा 28.5 गुना 3 ना हो जाएगा।
और माइनस का √3 से √3 खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर एक बार में खत्म हुआ तो एक्सेस में गुना करेंगे तो उतने आएगा ना, आएगा 28.5। समझ तुम लोग को आया। अब 3 से इसमें गुना कर, 3 से क्या कर, गुना कर, इसको घटा दे इसको। तो तुम लोग इतना दिमाग लगा, इतना तुम लोग दिमाग लगा ले तो उतना जो गुना करेंगे पहले से करते हैं। यहाँ पर के गो 28.5 है तो 3 गो 28.5 है, और यहाँ के गो 28.5 है तो 3 गो 28.5 है, और यहाँ के गो 1 गो है तो 3 गो 28.5 में से 1 गो घट जाएगा तो 2 गो 28.5 नहीं बचेगा, तो बचेगा 2 गो 28.5। तुम बोलेगा ऐसे हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पहले गुना कर देंगे उसका घटाएंगे, घटा दे उससे कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई दिक्कत है क्या। तो 2 गो 28.5 बच गया, नीचे √3 का √3। आप 2 गुना इतना कर दे कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, अरे बकीवा 17, और 2 दूनी 4, अरे बकीवा, और यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव बाद जीरो वैल्यू होता है क्या, दशमलव बाद जीरो वैल्यू नहीं होता है। और √3 के अब हम जानते हैं कि नीचे में √3 नहीं रखते हैं, रखते हैं। तो लोग बताए थे ना कि यहाँ पर परिमेयकरण करें या लास्ट टाइम परिमेयकरण करते, तो लास्ट टाइम करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे तो क्या होगा, तो √3 और √3 गुना था कितना हो गया, तो 57 √3, √3 गुना √3 क्या आ गया 3। अब 3 से कटेगा 57 कटेगा तो कट जाएगा, कैसे कटेगा तो देखे जब जोड़ने पड़ेगा 3 से कट गया तो कट जाएगा 3 7 5 12 आ रहा है ना, 12 3 से कट रहा है तो 57 में 3 से कट जाएगा, जोड़ने पर कट गया तो पूरा कट जाएगा। तो काट दे 3 से, 3 का 3 हो गया ना, बाकी 2 यहाँ दे देंगे 27, तो 3 नंबर 27 या 19 या 57 होता है। तो 19 √3 कितना आ गया मेरा आ गया है DF बराबर 19 √3 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी क्या होगा, मीटर में क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दे, अब हम चित्र से किससे थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, तो लिख लेगा ना। अब लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से क्या है, तो चित्र से हम देख रहे हैं कि DF जो है ना किसके बराबर है, दूरी यहाँ चला कि दूरी यहाँ चला, दूरी तो ये लाइन चला था, पर बार इसका यहीं पर टुकुर टुकुर करके गया, यहाँ से DF बराबर क्या जाएगा C, क्या जाएगा, तो DF बराबर C, DF बराबर इसलिए CE बराबर, इसलिए CE बराबर भी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 19 √3, क्या हो जाएगा 19 √3। तो लिख देना अतः, क्या लिखना, अतः लड़के भवन की ओर, अतः लड़के भवन की ओर, अतः लड़के भवन की और कितना दूरी तय किया, तो 19 √3 मीटर दूरी तय किया। समझा तुम लोग। और तुम बोलेगा हम √3 को ना रखेंगे, √3 दशमलव बदल लेंगे तो इसका बलमूल निकाल ले, गुना कर दे, इनको फायदा ना है, जो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इतने छोड़ देना है। समझा गया तुम लोग को, चल समझा तुम लोग रे। अभी बता कौन कौन अपने से बना लेगा, कौन कौन अपने बना लेगा, चितरवा खरीद बना लेगा, उसे काम नहीं कर पाएगा। चितरवा बनाना है, फिर अगर त्रिभुज लेना सबको ना, कोई बड़का लेना है, दोनों से निकाल ले, बड़का सिवला निकाल लेंगे, छोटका सिवला निकाल लेंगे, बड़का में से इसको माइनस कर देंगे, निकल गया, बस आंसर हो गया। खाली हल करना है, छाप पहले तुम लोग। चल क्वेश्चन नंबर 7 देख, क्वेश्चन नंबर 7 अपने तुम लोग पिक्चर बनाने की कोशिश कर, जो पिक्चर बना लिया उसका बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा, भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक, पहले भूमि बनाते हैं, चलो बना दिए, यहाँ ध्यान दे, ये बना दिए भूमि, क्या हो गया, भूमि हो गया ना। तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु, भूमि पर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ ले लिए। तुम बोलेगा हम यहाँ नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे, जहाँ लेना ले कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु से, वो बिंदुआ से ले रहा है रे, एक बिंदु से, एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी वो भवन है, ऊपर में वो टावर है, संचार मीनार वाला टावर, वैसे तुम लोग कोठवा ना रहे, कोठवा पर को टावर बनने लगा देता है, लगाता है ना अर्थिंग बाकू, तो उसी तरह मान लो कोई एंटीना लगा दे, क्या लगा दिया, एंटीना लगा दिए। तो वही बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना। फिर बोल रहा है 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, एगो भवन है तो 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर भवन के शिखर पर, शिखरवा पर, इनको चोटिया पर लगी एक संचार मीनार, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोई 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखे यहाँ पर, तब बता वो जो भवन है कहाँ है, बिंदुआ पर है कि इससे दूर है, तो इससे दूर है, बिंदु पर ना है, बिंदु से उसका देख रहे हैं, उसका देख रहे हैं, चोटिया को देख रहे हैं, और वो जो एंटीना लगल है उसका हम पाद को देख रहे हैं, यानी निचवा बिंदु को देख रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो ये बिंदु से हम देख रहे हैं, बिंदु से क्या कर रहा है, और मान लो कि यहाँ पर एगो भवन है, यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्या है, भवन क्या है, देख यहाँ पर, अभी तुम समझेगा, ये क्या है मेरा भवन, ये क्या है, ललका जो बना दिया क्या है, भवन है। भवन बोले या पहाड़ बोले या टावर बोले या झंडा बोले, कुछ बोले, सबको लंबा खींच देना है, समझ आ गया ना। तो ये मान लिया भवन है, क्या है,
और भवन पर क्या है, तो भवन पर जो है ना एगो लगा हुआ है क्या, तो एगो बोल रहा है संचार मीनार लगा हुआ है, एगो एंटीना लगल है, क्या लगल है, ठीक है ना। तो कहाँ लगल है, भवन पर लगल है, यानी इस पर लगा देते हैं, लगा दिए एंटीना, एंटीना लग गया ना। अब बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जब इस संचार मीनार के चोटी के देखें, जब संचार मीनार के चोटी से को देखें और फिर इसका पाद को देखें, पाद मतलब ये चोटिया हो गया, इसका पार मतलब ये ना समझ आना, हम बोल रहे हैं किसका पार्ट बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं संचार मीनार के पार। तो संचार मीनार मेरा यही है ना, यही है ना, ये तो मेरा भवन है। जब भवन के पाद बोलेंगे तो हो जाएगा और भवन के शिखर बोलेंगे तभी होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं संचार मीनार का चोटी बोल रहे हैं। तो संचार मीनार की चोटी ये हुआ और संचार मीनार के पाद कौन हुआ, ये हुआ। तो जब दोनों को देखे हैं, पहले हम किसको देखें हैं, इसको यहाँ से भूमि के एक बिंदु से पहले किसको देखे हैं, ये वाला देखे हैं, ठीक है ना, ये देख लिया ना, इसको देखे हैं। अब इसको जब देखा तो कितना डिग्री कोण बना, तो बोल रहा है कि कितना डिग्री कोण बना, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ समझ तुम थोड़ा समझना है कि यहाँ ध्यान दे। पहले हम इसको देखें, अब हम इसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना। अब तुम लोग सिंपल बताओ कि 45 डिग्री कौन ले, 45 डिग्री ये वाला ले कि 45 डिग्री ये वाला ले, जल्दी बताओ। 45 डिग्री कौन ले, एगो 45 डिग्री है, एगो 60 डिग्री है। सिंपल बात है। तो बड़ा कौन है, बड़ा मेरा 60 डिग्री है ना, तो बड़का मेरा यही है ना, तो ये लेंगे 60, ये क्या लेंगे, और छोटा मेरा क्या है, ये वाला है, तो ये लेंगे 45। तुम लोग को समझ आया नहीं ना कि 45 तुम ये ले लेना, 60 ये ले लेना, हो जाएगा गलती, क्योंकि बड़ा कौन है मेरा, ये बड़ा ये वाला ना, ये यहाँ से यहाँ तक कौन हो रहा है, और 45 जो है मात्र यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना, तो ये मेरा बड़का हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया। अब तुम लोग ऐसा नहीं कर देना कि ऐसा नहीं कर देना कि इसको ले लेते हैं 60 डिग्री और इसको ले लेते हैं 45 डिग्री, ऐसा ना होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज लेंगे ना, तो समकोण त्रिभुज मेरा क्या है, वो ये बड़का हो गया और एगो ये छोटका हो गया। तो बड़का समकोण त्रिभुज में बड़का 60 डिग्री और छोटका समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री हो गया, समझा तुम लोग। अब यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, देख यहाँ पर भवन की ऊँचाई कितना है, 20 मीटर, कितना है, भवन की ऊँचाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है ना। और बोल रहा है क्या कि मीनार की ऊँचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊँचाई यानी इसका ऊँचाई बताना है, इसका ऊँचाई क्या करना है, पहले नाम लिखो। अब देखें यहाँ पर इसका नाम लिख दो A, इसका नाम लिख दिए B, इसका दे दिए C, इसका दे दिए D, और कोई बिंदु छुटा है क्या, नहीं छुटल है। अब तुमने पहले पिक्चर में समझ लो, सॉल्व करने पहले पिक्चर समझ के निकालेंगे कैसे, हमको निकालना है AB, क्या निकालना है, यहाँ समझ तुम लोग, हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, क्या निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे, दिमाग लगा यहाँ। तो AB को निकालने के लिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, एक मेरा कौन है, तो एक मेरा है ADC, तो ADC से पूरा निकल जाएगा, AC निकाल लेंगे, निकलेगा। और BC से क्या निकल जाएगा, BC तो पते है मेरा, है ना, BC हमको पते है। तो यहाँ समझ लो, यहाँ थोड़ा समझना है थोड़ा, ये मेरा पता है, मेरा पता है ना। जब ये BC पता है, और BC कौन त्रिभुज में आ रहा है, तो BC मेरा आ रहा है BCD में आ रहा है ना। तो जब BC पता हो तो ये समकोण त्रिभुज, छोटा समकोण त्रिभुज के यूज करके हम CD निकाल सकते हैं, CD निकाल लेंगे। जब CD हम निकाल लेंगे, मान लो CD निकाल लेते तो X निकल गया, क्या निकल गया, तो CD निकल गया ना। और जैसे CD निकलेगा तो बड़का समकोण त्रिभुज लेंगे कौन, ADC, और इसके हेल्प से क्या तो निकाल लिया, इसके हेल्प से फिर निकाल लेंगे क्या हम AB, क्या निकाल लेंगे, AB ना AC, क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। जब मेरा AC निकल जाएगा तो BC तो पता है करता है, BC को कहेंगे साइड लगते, BC को हटा देंगे तो AB निकल जाएगा, समझा तुम लोग। यानी सबसे पहले हमको कौन समकोण त्रिभुज लेना है, तो सबको पहले लेना है हमको BCD लेना है, BC, और BCD के सहायता से ये दिया गया है, हम ये निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो फिर बड़का समकोण त्रिभुज लेंगे ACD लेंगे, और ये तो हमको निकाल लिए हैं, तो इसके हेल्प से फिर निकाल लेंगे हम AB, क्या निकाल लेंगे, AB बोल दिए, AC क्या निकाल लेंगे। और जब AC निकल जाएगा तो हमको निकालना है B है ना, तो BC को हटा देंगे, BC को हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, समझा तुम लोग, इतना तुम लोग समझा। तो पहले कौन समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले छोटका लेंगे, कौन लेंगे, उससे पहले लिख माना, क्या लिखेंगे, उससे पहले लिख माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना BC क्या है, एक भवन है, क्या है, तो माना BC एक भवन है, BC क्या है, एक भवन है, जिसके शिखर पर, जिसके शिखर पर क्या है, जिसके शिखर पर एंटीना, उसमें हम समझाने के लिए बोल रहे हैं संचार मीनार, ठीक है ना। संचार मीनार को एंटीना हम बता दिए, क्या बता दिए, तो जिसके शिखर पर AB एक संचार मीनार है, AB एक संचार मीनार है, लिख दिए ना, लिख दिए, ठीक है ना। जहाँ लिख देना है क्या, जहाँ लिख देना है AB बराबर कितना थी, भवन की ऊंचाई यानी BC बराबर कितना है, तो BC बराबर मेरा है 20 मीटर, कितना है, और दो कौन भी दिले है, एक कौन दिले, कौन BDC, यहाँ दिले है, तो कौन BDC बराबर कितना है 45 डिग्री, और कौन
ADC, तो ADC बराबर कितना है? ADC किस में आ रहा था? बड़का समकोण त्रिभुज में, यह ना आ रहा है। अब तुम लोग बोलेगा कि ये समकोण त्रिभुज से नहीं, तुम लोग इस तरह भी सोच सकता है दिमाग में कि AD और B से हम नहीं निकाल सकते, तो AD और B मेरा समकोण त्रिभुज थोड़े बन रहा है क्या? तुम लोग बोलेगा ना कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ भी है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये मेरा समकोण त्रिभुज थोड़े है, ADB समकोण त्रिभुज है क्या? ना। तो तुम लोग बोलेगा तुरंत कि इसका यूज कर लेंगे, तो इसका यूज नहीं करना, समकोण त्रिभुज का यूज करना है। तो पहले लेंगे छोटका, पहले क्या लेंगे? छोटका ही क्यों लेंगे? क्योंकि ये दिया है, ये निकाल लेंगे, ये मेरा पता नहीं ना, पहले लेंगे छोटका। क्या लेंगे? तो ले छोटका समकोण त्रिभुज, तो लेंगे क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण, तो समकोण त्रिभुज कौन? BCD में BCD देख क्या दिया गया है, तो P दिया हुआ है, निकालना हमको क्या है? B, क्या निकालना है? B निकालना है ना। तो PB किस में आता है? 10 में। किस में आता है? तो लेंगे 10 थीटा बराबर क्या? P/B, P बटा, और थीटा का मान कितना है छोटका में? तो 45 है। कितना है? तो 10 45 बराबर P मेरा क्या हो गया? तो BC क्या हो गया, और B मेरा क्या हो गया? तो CD क्या हो गया? CD हो गया ना। अब इसको सोल्व कर, तो सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 10 45 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 लिख दिए। और BC कितना है? तो BC 20 दिया है। कितना है? और CD क्या है? CD नहीं पता है, नहीं पता है। तो मेरा CD को इधर भेजेंगे, तो CD गुना 1 क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, और 20 के 20 यानी हम CD मेरा निकल गया कितना? 20 मीटर। कितना निकल गया? यानी 45 डिग्री जब भी दिया रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये भी 20, तो ये भी कब बराबर होता है? जब 45 दिया रहेगा, तब 45 दिया रहेगा। अब देखिए वाला निकल गया ना, ये निकल गया कितना मेरा? 45। कितना निकल गया? अब इसका हेल्प लेंगे बड़का समकोण त्रिभुज में ADC में, समझा? वो 20 निकाले थे ना, ये निकल गया 20 मीटर। अब यहाँ ध्यान दे, अब इसका हेल्प लेंगे बड़का समकोण त्रिभुज में ADC में ले लेंगे, और उससे निकालेंगे क्या? ये तो देले है, और इससे निकालेंगे पूरा बड़का है, नहीं अभी निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। B दे ले तो P ना निकल जाएगा, और उसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब क्या लेंगे? अब समकोण त्रिभुज कौन वाला? ADC या ACD कौन बोल दे, तो ADC में। तो क्या देखें यहाँ पर B दिया हुआ है ना, लेकिन पूरा नहीं दिया हुआ है, P नहीं दिया हुआ है। तो P नहीं दिया हुआ, B दिया हुआ, तो P भी किस में आता है? 10 में। किस में आता है? तो 10 थीटा बराबर P/B। अब थीटा कितना है? अब है 60 डिग्री। कितना है? P मेरा क्या हो गया? A से लेके C तक हो गया बड़का में, तो बड़का में हो गया A से C तक। B मेरा क्या हो गया? तो CD क्या हो गया? CD हो गया। अब तुम लोग ध्यान दो, 10 60 के मान कितना होता है? कितना होता है? √3 कितना होता है? और AC हमको नहीं पता है, नहीं पता है। CD कितना है? तब निकाल चुके हैं 20 को इधर भेज देंगे, कहेंगे इधर आ जाए, तो 20 गुना √3 ना हो गया। और AC का, यानी AC बराबर मेरा हो गया, सीधा करके लिख रहे हैं, तो AC बराबर हो गया 20√3 मीटर। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना संचार मीनार की ऊंचाई, यानी AB निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ये AC निकाल चुके हैं, उसमें से BC घटा दे, BC। तो लिखेंगे चित्र से। क्या लिखेंगे? चित्र से क्या लिखेंगे? चित्र से हमको निकालना है AB। क्या निकालना है? तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा पूरा AC में से घटा दो किसको? तो BC को। किसको घटा दो? चित्र बस यही ना हो रहा है। तो AC मेरा कितना हो गया? AC मेरा हो गया 20√3। कहाँ निकाले थे? 20√3। और BC कितना हो गया? तो BC मेरा है 20। कितना है? 20 कॉमन ले लें। अरे 20 दोनों जगह है ना, 20 ले लिए कॉमन। 20 क्या ले लिए? तो 20 कॉमन लेंगे, तो 20 यहाँ बाहर निकल गया, तो बचा √3। यहाँ 20 बाहर निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 तो गुना है ना, 1 सब में गुना होता है, तो 1 बचा। क्या बचा? 1 नहीं बचा। अब इसको हल करना है, तो हल भी कर सकता है, तो इतने आंसर मार देना, क्योंकि आंसर तो कभी रूट वाला हल नहीं करता, इतने मारते हैं। तो यही मेरा क्या गया आंसर? क्या हो गया? तो लिखना अतः, क्या लिखना है? अतः संचार मीनार AB की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर। आंसर समझा तुम लोग? जल्दी छाप। चल देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक पेडस्टल है। क्या है? एक पेडस्टल कुछ भी बोले तो मीनार बोले या छोटी या ध्यान दे, मीनार बोले या टावर बोले या भवन बोले या शिखर बोले या झंडा बोले या पेडस्टल बोले, सबको बनाना है सीधा। क्या बनाना है? पेडस्टल में समझ रहा है कुछ, मतलब जैसे मान लो कि अथी ऐसे टेबल ना होता है, उसी प्रकार पेडस्टल है, उस पर एगो क्या रखा हुआ है? तो पेडस्टल पर एगो मूर्ति रखल है। क्या रखल है? तो बना रहे हैं हम पेडस्टल। क्या बना रहे हैं? तो हम पेडस्टल बनाने की मेरा क्या है? पेडस्टल। ये क्या है? सब कहाँ? सब भूमि पर होता है, तो ये बना दिए भूमि। क्या बना दिए? भूमि बना दिए ना, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया पेडस्टल है। यहाँ ध्यान दे, ये मेरा क्या हो गया? ये फेंकेंगे ना, समझ ना आ रहा बोल रहा है तो
ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया पेडेस्टल। क्या हो गया, और पेडेस्टल पर क्या रखल है, मूर्ति। क्या रखल है, कुछ भी रखल है, ना कि मूर्ति रख दिया तो यहाँ पर तुम लोग को बनाना है ना, बैरंग बोली बना देना है, कुछ भी बोले सबको सीधा बनाना है। क्या बनाना है, तो इस पर रखा हुआ है क्या, इस पर रखल है मूर्ति। क्या रखल है, अभी हम यहाँ पढ़े तो ये क्या था, ये भवन था और यहाँ पर क्या था, मीनार था। उसी प्रकार ये पेडेस्टल है, इस पर क्या है, मूर्ति है। क्या है, बना दिए ना। अब क्या बोल रहा है, देख बोल रहा है क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। यानी मूर्ति कितना लंबा है, 1.6 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु, तो भूमि के कोई बिंदु ले लो, यहाँ ले लिए ना। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यही ना होगा। तो मूर्ति का शिखर बोल रहा है, तो मूर्ति का शिखर मिला दो, मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति के शिखर मिला दिए ना। तो बोल रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, उन्नयन कोण नीचे बनता है तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 हो गया ना। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से, यानी यह बिंदु से, उसी बिंदु से यानी यही बिंदु से, तो उसी बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार कहाँ पहुँच गया हम, हाँ उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल मेरा यही है ना, तो इसका शिखर कहाँ होगा, इसका शिखर यहाँ पर होगा। अरे पेडेस्टल का शिखर बोलेगा तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन मूर्ति का शिखर बोलेगा तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। कौन बिंदु से, तो यह बिंदु से, तो यही बिंदु से मिला किसका, पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल के मिला दिए। कितना डिग्री है, तो ये मेरा है कितना, तो कितना बोल रहा है 45 डिग्री। कितना बोल रहा है, यानी ये मेरा हो गया 45, ये कितना हो गया, और ये मेरा हो गया 60, ये कितना हो गया, समझ तुम लोग आ गया ना। अब तुम लोग बता, अब बोल रहा है क्या निकालने, बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चल यहाँ नाम दे देते हैं। अब इसका नाम क्या दिए, ए, इसका नाम क्या दिए, बी, इसका नाम क्या दिए, सी, इसका नाम क्या दिए, डी, दे दिए ना। तुमने पिक्चर अपने बना लिया, अगर पिक्चर को तुम लोग समझ गया तो फटाफट हो जाएगा। देख बोल रहा है क्या कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ, तो तुम लोग सोचना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले कैसे, उठा के फेंक देंगे उसमें चल जाएगा जानवर कहीं का। चलिए यार अंडे, तुम लोग को सोचना है कि पेडेस्टल का ऊंचाई निकाले कैसे, निकाले तुम लोग सोच। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था ये वाला, तो हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिया था तो ये फटाक से निकाल लिए ना। लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं दिया है जिससे कि हम तुरंत निकाल लें, नहीं दिया है। हाँ दिया गया है ये, तो इससे थोड़ा ही निकल जाएगा। ये पूरा दे रहता तभी निकल जाता, या इतना भी दे रहता तब भी निकल जाता, लेकिन इतना टुकड़वा दे लेते, इससे थोड़ा निकलेगा। निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो अब दिमाग लगा कि इसको सोल्व कैसे करें, तो दिमाग लगा तुम लोग। दो समकोण त्रिभुज है, वो है मेरा छोटका BCD, यही है ना। तो BCD में भी BC आ रहा है ना, आ रहा है BCD में भी BC आ गया। अब बड़का समकोण त्रिभुज अब ले रहा है ACD, इसमें भी CD आ गया। देख CD दोनों में आ रहा है, समकोण त्रिभुज छोटका में भी आ रहा है, BCD में भी CD आ गया। अब बड़का समकोण त्रिभुज ACD, इसमें भी CD आ गया। तो दोनों त्रिभुज से हम निकाल लेंगे CD। क्या निकालेंगे, छोटका त्रिभुज से भी निकाल लेंगे CD, बड़का से भी निकाल लेंगे CD। तो जब दोनों से हम CD निकाल लिए तो दोनों में तो बराबर होना चाहिए, तो लास्ट में बराबर कर देंगे, तुलना करके बराबर करेंगे तो आंसर अपने आप BC निकल जाएगा। समझा तुम लोग, इतना समझ गए तो हल करते हैं, क्या करते हैं, समझ आया तुम लोग करे। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना में क्या लिखेंगे, तो जो दिया गया है तो क्या माने थे, माना BC क्या है, पेडेस्टल है, क्या है, तो माना BC एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल है जिसके शिखर पर, जिसके शिखर मतलब मथवा पर, जिसके शिखर पर AB एक मूर्ति रखा है, AB एक मूर्ति रखा है। कोई दिक्कत है, अब जो दिया गया वो लिख देते हैं, जो दिया गया हम शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जहाँ क्या है तो AB बराबर, यानी मूर्ति बराबर क्या है, तो मूर्ति बराबर मेरा है 1.6 मीटर, यही है ना। अब कौन छोटका, तो छोटका कौन क्या होगा, छोटका कौन होगा मेरा BDC। तो कौन BDC, इसको लिख देना, जहाँ लिख देना, जहाँ लिखते हैं तो जहाँ से और लिख देगा तो और अच्छा हो जाएगा। जहाँ चित्र से लिख देगा, क्या लिख देगा, चित्र से लिख देंगे तो और अच्छा होगा। चित्र वैसे नहीं लिख रहा हम, तो जहाँ चित्र से लिख देगा क्या, तो AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर हो गया 1.6 मीटर, ठीक है ना। और चित्र से BDC बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। और चित्रवे से ADC बराबर कितना हो गया, ADC बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत है, अब सोल्व करते हैं। बता तुम लोग कौन त्रिभुज ले, पहले छोटका लेने कि बड़े बड़का समकोण त्रिभुज, छोटका BCD ले कि बड़का ADC ले, जल्दी बताओ। तो कोनो ले लो, कोई दिक्कत ना है।
इसमें भी कोनो ले तो चलता, लेकिन इसमें भी हम छोटका पहले लिए कि छोटका सी वाला डाट निकल गया ना, फिर बड़का लेके तुलना कर दिए। लेकिन इसमें कोनो ले लो, इसमें कोनो ले लो चलेगा, क्योंकि हमको सी डी जो है डाट ना निकलेगा, क्योंकि ई रहेगा तो नहीं पता, ई रहेगा पता तब ना हमको सी डी निकलेगा। तो कोनो ले लो। तो चलो पहले छोटके लेते हैं, बी सी डी लेते हैं। क्या लेते हैं? तो ले रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में बी सी। अब तुम लोग बता, ये देख यहाँ पर हमको निकालना क्या है, यही निकालना है। और ये भी दिया गया ना है, तो हमको पी और बी एक यूज करना है। तो मेरा क्या होगा? पी और क्या हो गया? और दोनों में से कोनो ने दे ले, दोनों में से कोनो नहीं दे ले, तब भी तो बता पी और बी किस में आएगा? टेन थीटा में आएगा। दोनों में से कोनो नहीं दे ले, लेकिन हमको पी और बी का यूज करना है, समझ आ रहा है ना? तो टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाय बी। तो टेन थीटा मान कितना है? 45 डिग्री। छोटका में 45 है ना, 45। तो पी मेरा क्या हो जाएगा छोटका में? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। और बी क्या हो जाएगा? सी डी। क्या हो जाएगा? सी डी। 45 का मान कितना होता है बताए थे? 1 होता है, बताए थे। तो 1 बराबर क्या हो गया मेरा? बी सी और सी डी। ना तो हमको बी सी पता है, ना तो हमको सी डी पता है। पता है क्या? लेकिन हम सी डी को कहेंगे इधर आ जाए, सी डी कहेंगे। तो सी डी जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? तो सी डी गुना 1 क्या आ जाएगा? सी डी बराबर क्या? बी सी। हो गया ना? इसको लिख दिए समीकरण है। क्या लिख दिए? बी सी निकाल लिए। अरे बी सी ना निकाल लिए। अब बड़का समकोण त्रिभुज में चल, बड़का समकोण त्रिभुज यानी ए सी डी से भी बी सी निकाल लेंगे, दोनों से बी सी निकाल लेंगे। जब दोनों से बी सी निकाले तो दोनों बराबर होना चाहिए, तुलना करेंगे तो हो जाएगा। तो अब ले, अब क्या लेंगे? अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन? ए सी डी में। तो टेन थीटा क्यों लगा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पी ए में नहीं जरी छोटा सा दिल है, और ये वाला बी, तो पी बी लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा? पी यानी ए सी और बी यानी सी डी, बी यानी हो गया। टेन थीटा मान कितना है बड़का में? तो 60 डिग्री। 60 है बड़का में, 60 बराबर कौन चीज? ए सी। अच्छा था तुम लोग बता, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो दिया गया इसका यूज करना है ना। तो हम लिख सकते हैं ए सी को लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी। तो यहाँ लिख देंगे ए बी जोड़ बी सी, लिख दिए। बराबर क्या हो गया? सी डी न बटा सी डी। सी डी नहीं पता है तो सी डी को छोड़ दिए, सी डी को छोड़ दिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो सी डी यहाँ 360 का मान कितना है? √3 होगा। कितना होगा? √3। ए बी का ए बी, बी सी का बी सी मेरा पता है ना, ए बी मेरा पता है। कितना है? 1.6 बी सी नहीं पता है, बी सी नहीं पता है। बी सी पता है क्या? तो बी सी हमको नहीं पता है, बी सी हमको नहीं पता है। और सी डी भी नहीं पता है। सी डी कहेंगे चल आ जा इधर, सी डी बोलेंगे चल आ जा इधर, आ जाएगा। तो यहाँ से भी सी डी हमको पता है, और यहाँ से भी सी डी पता है। जो यहाँ देखिए, यहाँ ये भी सी डी के बराबर है, और इसको सी डी बुला लेंगे इधर, सी डी बुला लेंगे और √3 को भेज देंगे उधर। तो मेरा आ जाएगा 1.6 प्लस बी सी बटा √3 ना आ जाएगा। समीकरण 1 में भी सी डी बराबर क्या है? बी सी। समीकरण 2 में भी क्या होगा? सी डी बराबर ही हो गया। तो दोनों सी डी बराबर है ना, ई भी सी डी बराबर, ई भी सी डी बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी बराबर ना हो जाएगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तुम बोलेगा ऐसे हम सोल्व नहीं करेंगे, तो बोलेंगे तो तुम बोलेगा हम सी डी जहाँ पर वहाँ बी सी रख देंगे। क्या रख देंगे? तो यहाँ सी डी नहीं रह रहा है, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे बी सी, रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम बी सी रख देंगे, तब भी हल हो जाएगा। तो कौन हल करेंगे? बता सी डी के स्थान पर डायरेक्ट बी सी यहाँ रख दें कि समीकरण 1 और 2 को तुलना करें? जल्दी बता दो। जैसे करना से कर सकता है, रख दे क्या? चलो रख देते हैं। यहाँ पे क्या रख देंगे? तो रखिए देते हैं। तो √3 का √3 1.6 के और बी सी का, और सी डी का स्थान पर हम बी सी रख सकते हैं कि समीकरण 1 से सी डी बराबर क्या है? तो यहाँ रख दिए बी सी। क्या रख दिए? रख दिए। अब इसको सोल्व कर, बी सी का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमको बी सी निकालना है ना, पेरेस्ट्री को चाहे निकालना, निकल जाएगा। इसको हल कर आप खाली। तो बी सी गुना इसमें होगा तो क्या जाएगा? बी सी √3 क्या जाएगा? बी सी, यानी इसको लिखेंगे बी सी √3 को लिखेंगे √3 बी सी। क्या लिखेंगे? लिख दिए। अब यहाँ बचा 1.6 प्लस के प्लस अब बी सी का, तो यहाँ बचा 1.6 प्लस बी सी हो गया। अब बी सी और यहाँ भी बी सी दोनों एक ही जाति का है, तो बोलेंगे दोनों एक साइड आ जा, तो बुला लेंगे इस साइड, तो हो जाएगा √3 बी सी में से बी सी घट जाएगा ना, बचेगा 1.6। क्या बचेगा? खाली आप हल करना है, कोई बारी बात तो रहे। अब देख बी सी दोनों में है, तो बी सी कॉमन, बी सी, तो यहाँ बी सी बाहर निकलने, क्या बचा? √3 बच गया, माइनस का बी सी पूरा बाहर, तो कुछ नहीं तो एक गुना है, तो एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। अब 1.6 के 1 पॉइंट हो गया। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, हमको निकालना है बी सी। क्या निकालना है? तो बी सी निकालने क्या करेंगे? बी सी को कहेंगे तुम इधर रहा, और इसको कहेंगे चल तुम ऊपर, चल तुम ऊपर। यहाँ गुणाम नहीं है,
BC साथ क्या है, गुना में, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में। भाग बोले तो नीचे, भाग बोले तो हो गया। हम जानते हैं कि नीचे में रूट में नहीं रखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हर के परिमेयकरण, हल के परिमेय। तो हल के परिमेयकरण जब एक से अधिक संख्या हो और माइनस प्लस में है तो हल का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे, पता है तुम लोग को। तो हल का परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1 से ऊपर भी गुना और √3 + 1 से नीचे भी गुना। चिन्ह बदल दिए, माइनस के प्लस कर दिए और ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो हो गया हल का परिमेयकरण। क्या हो गया, हल का परिमेयकरण हो गया। और इसको सोल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा BC बराबर, BC 1.6 का 1.6 √3 + 1 गुना होगा तो √3 + 1 का √3 +। अब यहाँ तुम लोग ध्यान से देख, A - B × A + B हो रहा है रे, A - B × A + तो हम जानते हैं कि A - B × A + B बराबर क्या होता है, तो होता है A² - B²। सुनो सूत्र याद है। तो हम लिखेंगे A² माइनस, तो ये मेरा क्या है √3 है, मेरा क्या है, तो √3 का स्क्वायर माइनस B², तो B मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो BC बराबर क्या हो गया, तो 1.6 का 1.6 ऊपर कुछ अच्छा नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर अब इसको सोल्व थोड़े करना है, √3 का दशमलव में मान थोड़े रखना है। तो √3 का, अब यहाँ ध्यान दे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म, क्या बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो BC बराबर मेरा हो गया 1.6 और √3 का √3 + 1 का प्लस और 3 में से 1 गया 2 ना, हो गया। अब 2 से 16 कट जाएगा, दशमलव में है उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन कट तो जाएगा ना, तो काट दे, तो मेरा हो जाएगा BC बराबर क्या, तो 2 से काट दे 8 बार में, कितना बार में, और दशमलव एक अंक के बाद है तो दशमलव एक अंक के बाद, और दशमलव बाद कोई संख्या ना है तो 0 दे दे, क्या दे दे, तो मेरा आंसर हो गया BC बराबर 0.8 × √3 - 1। तो यही मेरा आंसर हो गया। आप सॉल्व नहीं करना है क्योंकि √3 का मान आप थोड़े रखना है, +1 है तो +1 हो गया ना। तो लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः पेडेस्टल BC के ऊंचाई, यहाँ पर अतः पेडेस्टल BC के ऊंचाई बराबर 0.8 × √3 + 1 मीटर। समझ आ गया तुम लोग को, छाप जल्दी, लास्ट में लिख देना जो बोले थे।